नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचार यानी कि दलित उद्धार संबंधी विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत का संविधान निर्माता और भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है उसके सबसे निचले वर्ग शूद्र वर्ग को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करना और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, एक महान विधि शास्त्री तो थे ही, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सेवक भी थे। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित जाति में हुआ था, अति शुद्र जाति में हुआ था, और उन्होंने बचपन से ही अपमान का जहर पिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क पर एक ऐसी छाप छोड़ दी पड़ गई कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनको दलितों के उत्थान संबंधी कार्य करने हैं, दलित उद्धार संबंधी कार्य करना है। एक पत्रकार को वो अपने इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि मेरे सुख दुर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। उनकी ये वाक्य उनकी इस यंत्रणा को बतलाता है, उनकी स्थिति को बतलाता है कि किस प्रकार उन्होंने जातिवाद का जहर पिया। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो दलित उद्धार संबंधी विचार है उनमें प्रमुख है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूर्व हम देखते हैं बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सभी ने अपने अपने तरीकों से दलित उद्धार के संबंध में प्रयास किए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म और उनके जो परंपरागत विधान है, जिन्होंने दलित या शूद्र वर्ग को समाज में निम्नतर माना, उस पर तीव्र प्रहार किया। क्योंकि ये अन्य जो विचारक या संस्थाएं थी वो ये कार्य नहीं कर सकी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मत था कि जिन व्यक्तियों ने या जिन वर्ण ने अन्याय नहीं सहा है, दलित छुआछूत को नहीं सहा है, उन्हें ऐसा कहने का अधिकार भी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने ऊंचे स्तर के जो थे कमजोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना प्रारंभ कर दिया। इन कमजोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने के अधिकार से वंचित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जाति व्यवस्था का जन्म हुआ और ये वर्ण दलित वर्ग या शूद्र वर्ग कहलाया और लंबे समय तक ये जो है दबा कुचला रहा, अधिकार विहीन रहा। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इन वर्ण के साथ में, इन व्यक्तियों के साथ में है दृष्टि से देखा जाने लगा और इन्हें ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया गया जिनकी समाज में मान्यता नहीं है। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है, अतः डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय की जड़ मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का जो कार्य किया गया वो औचित्य से समझ पाना कठिन है, लेकिन तथ्य ये है कि कार्य, क्योंकि मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो दलितों को शिक्षा से वंचित करता है, अधिकारों से वंचित करता है, अतः डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का घोर विरोध किया और कई बार मनुस्मृति को जलाया भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विचारक थे जिन्होंने जाति प्रथा और हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान थे उन पर कठोर प्रहार किया। दूसरा उनका जो कार्य है स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शूद्रों की जो दयनीय स्थिति है, जो है दृष्टि है, उसके लिए न केवल वो सवर्ण वर्ग को जिम्मेदार मानते अपितु दलित वर्ग को भी इसके लिए वो जिम्मेदार मानते हैं। वो ये कहते हैं कि दलित वर्ग क्यों मांस खाता है, क्यों शराब पीता है, क्यों गंदे कपड़े पहनता है, क्यों ऐसे कार्य करता है जो समाज में सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं हैं। दलितों को चाहिए कि वो भी अच्छा कपड़े पहने, स्वच्छ रहे, शराब ना पिए और अच्छा कार्य करे ताकि वो भी सवर्णों की भांति दिख सके और तभी वो स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन बिता सकता है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहला तो शिक्षित, कि जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी दलित वर्ग को तब तक उनमें
संगठित होने की भावना नहीं आएगी, और जब तक ये वर्ग संगठित नहीं होगा तब तक वो संघर्ष नहीं कर पाएगा। 20 मार्च 1927 को महद में आई स्त्रियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नारी शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो दलित वर्ग का उत्थान करा सकती है, या दलित वर्ग की राजनीतिक चेतना को विकसित कर सकती है, या जो दलित वर्ग के लोग हैं उनमें एक नवीन चेतना का विकास कर सकती है। अगर उनके पति या पुत्र दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको खाना ना दे, या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि परिवार के लिए अच्छा नहीं है, तो महिलाओं को उसका कठोरता से विरोध करना चाहिए, ताकि इस वर्ग को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। तीसरा कार्य, अछूतों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं, तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों से सामूहिक कुएं व तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। आवश्यक हो जाने पर उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया। पहला सत्याग्रह 1927 में मेहदी तालाब सत्याग्रह के रूप में किया, जहां दलितों को पानी नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां पानी पीकर सत्याग्रह को सफल बनाया। दूसरा सत्याग्रह रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर अपने 100 साथियों को लेकर वहां पर गए और पानी पिया। हम देखते हैं इसके बाद 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया। इसमें संघर्ष, उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ और काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने इन परेशानियों को सहा और इन परेशानियों से निकलकर दलितों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में इस मामले को उठाया, अतः 1935 में सत्याग्रह बंद कर दिया गया, और डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया। कहा कि सत्याग्रह बिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए है। मंदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय सभा से कहा था, धर्म जो अपने के मध्य यह समानता पैदा करता है वो धर्म नहीं हो सकता है। चौथा कार्य, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चीज को भली भांति समझते थे और जानते थे कि जब तक राजनीतिक दृष्टि से ये वर्ग संपन्न नहीं होगा तब तक ये वर्ग अपना उत्थान नहीं कर सकता है, समाज में एक ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है जो सवर्णों को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से प्रबल रूप से दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, यानी कि कुछ स्थान दलितों के लिए रिजर्व रखने की वकालत की, और हम देखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में, जहां सिख ईसाई आदियों को, मुस्लिम को जो प्रतिनिधित्व दिया हुआ था, दलितों को भी इस पंचायत में शामिल कर लिया गया। लेकिन महात्मा गांधी से इस संदर्भ में काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी यानी कि मतभेद हुए। परिणाम स्वरूप विवश होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। पांचवा कार्य, दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई है वे कानून से ही दूर की जा सकती है। पुरानी स्मृतियां उस समय का कानून थी जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया था और मान्यता प्राप्त थी। अब उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता का अधिकार तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है वो विधि सम्मत है, और SC/ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो दलितों के लिए एक कदम है। सन 1930 में स्टार्टेड कमेटी के एक सदस्य के रूप में उन्होंने निम्न सिफारिश की कि दलितों को छात्रवृत्ति प्राप्त होनी चाहिए, दलितों के लिए छात्रावास होने चाहिए, उन्हें कारखानों, रेल, कार्यशालाओं, ट्रेनिंग के लिए वजीफे और यात्रा की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, और विदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई या अन्य पढ़ाई के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और इन सभी कार्यों की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त होना चाहिए इन सभी जो सिफारिशें हैं इन्हें क्रियान्वित किया जा सके। छठा, धर्म परिवर्तन।
डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सम्मान पूर्वक जीवन चाहते थे। जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू है तब तक उसके लिए सम्मान पूर्वक जीवन बिता पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों में ईसाई धर्म या सिख धर्म डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म और सिख धर्म ग्रहण कर लिया है वहाँ पर भी उनकी स्थिति वही बनी हुई है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को यानी कि समानता पर, नैतिकता पर आधारित माना और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए जाने के लिए 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर का ये मत था डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर का ये मत था कि हिंदू धर्म के अंदर दलित या शूद्र जो समाज है वो कभी भी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा चाहता ही नहीं है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने ही अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो दलितों उत्थान संबंधी विचार हैं या उनकी जो दलित उत्थान संबंधी जो धारणा है उसका भारतीय राजनीति चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।